Are you interested in socio-political issues? If so, join me every Saturday from 12 to 1 o'clock in the program called Sathi Live. This program is in Hindi, Urdu and English. See you there on MATV. Dosto, welcome to MATV Studios. As you know, the program's name is Sathi ke Sang Sang, और हर हफ्ते एवरी वेडनेसडे एट 9:30 PM हम यहाँ होते हैं, डिफरेंट किस्म के प्रोग्राम पेश करते हैं. कभी हिंदी, अंग्रेज़ी, उर्दू, पंजाबी, हिंदी सभी ज़बानों में प्रोग्राम पेश करते हैं. कभी पॉलिटिशियन आते हैं, कभी सिंगर आते हैं यहाँ, कभी पोइट आते हैं, तो वैरायटी होती है इसमें. और आज हमारे पास दो जो हजरात हैं वो है जी, पहले आप मिल चुके हैं, नईम सलेरिया साहब. और नईम सलेरिया साहब एक्चुअली इनको उस्ताद नईम सलेरिया साहब कहते हैं. वो इसलिए कि वे बहुत बढ़िया सिंगर हैं और इनकी सीडीज़ भी बन चुकी हैं और पब्लिक में जाने पहचाने जाते हैं. उनके शिष्य भी हैं, डिसाइपल जिसे कहते हैं. तो नईम सलेरिया साहब आपको पहले अस्सलाम वालेकुम कहते हैं. वालेकुम अस्सलाम. वालेकुम अस्सलाम जी. मैं आदाब अर्ज़ करता हूँ सब सामीन को जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, नाजरीन को. क्योंकि पहले भी आप आए थे, मैं पहले भी आया, फिर दोबारा आपको बुलाया तो आप ये आपकी मेहरबानी है. मैं MATV का भी शुक्रगुजार हूँ जी कि दोबारा आपने इनायत फरमाई है, बड़ी नवाज़िश. तो ये सलेरिया साहब से. और अब हमारे पास दूसरे जो गेस्ट हैं वो हैं जनाब असलम चुगताई साहब. असलम चुगताई साहब उर्दू और पंजाबी में लिखते हैं और उसके साथ साथ गाते भी हैं. जो सूफ़ी कलाम है वो गाते हैं. वो आज थोड़ा सा सुनेंगे भी इनको. आज के जो प्रोग्राम है इसमें थोड़ी सी वैरायटी हम लाना चाहते हैं कि हारमोनियम से ये दोनों मिस्टर असलम चुगताई एंड नईम सलेरिया साहब ये हारमोनियम पर आपको कुछ ना कुछ सुनाएंगे. बाद में सब बात करेंगे. सबसे पहले आपसे बात करते हैं चुगताई साहब, बड़ी मुद्दत से आप यहाँ रह रहे हैं, 1967 से. जी जी. ज़ाहिर तौर पर एक जो स्ट्रगल होती है, जो इमिग्रेंट्स लोग आते हैं पाकिस्तान से, इंडिया से या किसी भी इलाके से, उनको स्ट्रगल तो करनी पड़ती है. किस किस्म की स्ट्रगल आपको करनी पड़ी? जब हम शुरू में आए तो ज़बान का भी मसला था और ज़्यादातर जो हमारे उस इलाके के लोग इतने तालीम याफ्ता भी नहीं थे. फिर उसके अलावा जो हमने काम किए हैं फैक्ट्री वगैरह में हमें काम करना पड़ा. शुरू में काम भी सख्त थे लेकिन करने पड़ते थे. तनख्वाह भी इतनी ज़्यादा नहीं होती थी लेकिन हमने उस वक्त अपनी मेहनत से फैमिली को वहाँ भी सपोर्ट किया. अपनी जो फैमिली, अपनी मिसेस को यहाँ भी बुलाया, बच्चों को पढ़ाया, शादियाँ कराईं, सेटल किया. फिर उसके बाद हम अभी 20-25 साल से अपना कारोबार हमने शुरू किया हुआ है बिज़नेस का जी. तो उसमें हम बिज़नेस में हैं और साथ साथ ये थोड़ा बहुत जो है सोशल वर्क भी करते हैं. जो शौक है वो पूरा करते पोइट्री हैं और गाने का थोड़ा बहुत शौक जो रखते हैं. क्योंकि जो स्ट्रगल होती है इमिग्रेंट्स की ना, वो तो तकरीबन एक जैसी है. हम भी जब आए थे तब भी ऐसे ही था. जी जी. बहुत स्ट्रगल करनी पड़ी. और दूसरे हमारे जो ममालिक हैं वहाँ हाथ से काम करना, अगर आपके पास 4 पैसे हैं तो कहते हैं कि यार हम क्यों काम करें, दूसरे लोग काम करेंगे. जी जी. लेकिन यहाँ इस कंट्री में हालात ऐसे होते हैं कि अगर झाड़ू भी फेरना पड़ा तो फेरना पड़ता है. जी जी करते हैं. हमारे लोग बड़े पढ़े लिखे जो वहाँ से आते हैं उनको हर तरह का काम यहाँ करना पड़ता है क्योंकि इस मुल्क का सिस्टम, यहाँ का प्राइम मिनिस्टर जो है ट्रेन में सफ़र करता है और अपनी गार्डनिंग खुद करता है प्राइम मिनिस्टर. तो हम लोग तो जाहिर है कि हमें तो जाहिर करना चाहिए. इट वाज फॉर मी एक्चुअली सलेरिया साहब, इट वाज क्वाइट अ शॉक क्योंकि हम ऐसे मतलब मैं कोई इतनी ज़्यादा रिच फैमिली से नहीं था लेकिन कंफर्टेबल थे. कभी हाथ से कभी काम कम ही किया था, यू नो. तो आई वाज जस्ट ग्रेजुएटेड और डिफरेंट काइंड का एटीट्यूड था. तो यहाँ आकर मैंने देखा कि जो फोरमैन, अंग्रेज़ फोरमैन होते थे वो हेजिटेट ही नहीं करते थे. अगर झाड़ू फेरना तो फेर देते थे, चाय बनाना तो बना लेंगे. एक जब मैंने बिज़नेस शुरू किया तो बैंक मैनेजर के पास गए कि भी कोई लोन चाहिए. तो बैंक मैनेजर से सबसे पहले पूछा कि कॉफ़ी पियेंगे या चाय पियेंगे. तो मैंने कहा चलो कॉफ़ी पी लेते हैं. तो उसने अपने हाथों से कॉफ़ी बना के मेरे सामने रखी. और मेरे इंडिया से भाई आए हुए थे एज ए विजिटर. वो हैरान रह गए, कहते यार ये कहते ये कोल को बंदा नहीं है.
तो ऐसे हमारी जो मानसिकता है, मेंटालिटी हमारी ऐसी है, जी लेकिन बहुत कुछ चेंज हो चुका है। अच्छा, तो आप लिखते हैं, उर्दू में लिखते हैं, आप पंजाबी में लिखते हैं, तो उर्दू में कोई ताजो वैरायटी हम पेश कर सकते हैं? जी, मैं ज़्यादातर कतात लिखता हूँ, 4 मिसरों वाले जो कते होते हैं जी जी। वो हर हफ्ते अखबार में भी शाया हो रहे हैं। तो अभी एक किताब की शक्ल हम दे रहे हैं, किताब भी जल्दी इंशाल्लाह जी तैयार हो जाएगी। जी। तो उसमें से 2-3 कतात और एक जो है उर्दू की गज़ल के चंद अशार में जी आपकी इजाज़त से, खान साहब आपकी इजाज़त से, इरशाद। देखने और सुनने वालों की इजाज़त से, आप साहब की नज़र, इरशाद। एक मैसेज है इस कते में। बहारें आएंगी मौसम गुलिस्तान बदल जाएगा, बहारें आएंगी मौसम गुलिस्तान बदल जाएगा, बदलेंगे हम खुद को तो ये जहां बदल जाएगा, बदलेंगे हम खुद को तो ये जहां बदल जाएगा, प्यार और दोस्ती का कदम घर बढ़ाएंगे हम, प्यार और दोस्ती का कदम घर बढ़ाएंगे हम, दुश्मन है जो हमारा वो इंसान बदल जाएगा। इसमें प्यार दोस्ती का मैसेज है इसमें। बिल्कुल, बहुत सही मैसेज है। और जो बदलने की बात की है, वही हम पहले कर रहे थे ना बात। जी जी, हम बदल गए, हम बदलेंगे तो दुनिया बदलेगी। बदलेगी। हम यहाँ से जब हिंदुस्तान जब पाकिस्तान जाते हैं तो लोगों को बताते हैं, बताना चाहिए, कुछ लोग बताते भी नहीं होंगे कि भाई यहाँ की ज़िंदगी ऐसे होती है, आपकी भी ज़िंदगी भी ऐसी होनी चाहिए। वी शुड बी एजुकेटिंग दोज पीपल। दैट्स राइट, ये हमारा फ़र्ज़ है। अच्छा, ये जो कहता है दूसरा, ये जो लोग हैं ना अमन के दुश्मन, उनके हवाले से ख्याल में है, नफरत के दिलों में ये आग लगा देते हैं। हाँ। जो लोग अमन के और इंसानियत के दुश्मन हैं, या। उनके लिए ये एक मैसेज है। और दूसरे लोगों के लिए, नफरत के दिलों में ये आग लगा देते हैं, मुल्कों और कौमों को आपस में ये लड़ा देते हैं, मुल्कों और कौमों को आपस में ये लड़ा देते हैं, साजिशों के जाल नए बिछाते हैं ये आए रोज, साजिशों के जाल नए बिछाते हैं ये आए रोज, अमन के दुश्मन दुनिया को जहन्नम बना देते हैं। इसलिए अगर लोग इस तरह के अगर दुनिया में कम हों, अगर ना हों, तो ये दुनिया जन्नत बन सकती है। प्यार और भाईचारे शायर होता है उसका तो ये फ़राइज़ होता है कि भाई लोगों को आगाह करे कि अगर दुनिया में शांति होगी तो हम तरक्की कर सकेंगे। लड़ाई अब क्या हो रहा है कि पीपल आर हेडिंग टुवर्ड्स दिस कंट्री विच इज़ ऑलरेडी ओवर क्राउडेड, और हमारे पास रिसोर्सेज कम हो रहे हैं। जर्मनी में, फ्रांस में लोग बाहर से, सीरिया से और दूसरे मुल्कों से जो जंग से मुतासर हो चुके जहाँ आ रहे हैं। डिफेंस पर कितना खर्च हो रहा है दुनिया में? गरीब मुल्क ज़्यादा खर्च कर रहे हैं डिफेंस पर, असले पर, वो या अवाम पर, तालीम पर, सेहत पर खर्च किया जाए तो यहाँ आने की ज़रूरत ही ना पड़े दूसरे मुल्कों में, हमें अपने मुल्कों में। So when we talk about these immigrants coming from overseas और केले में बैठे हैं, हज़ारों लोग बैठे हैं, इस कंट्री में आना चाहते हैं, we don't blame them, क्योंकि हम भी आए थे, तो वो भी अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए आ रहे हैं। When we talk about Middle East, हमारा जो देश है, ये वाला देश, they cooperated with America and other countries, all those NATO countries, and we went to Iraq, we went to Syria, then we went to Afghanistan, then we interfered with Libya. Now when I say we, our NATO countries, we are interfering with Syria. So consequently we got other groups, जो मतलब एक्सट्रीम सोचने वाले जो लोग हैं, वो अब मुलव्वस हो गए। Do you blame for this situation? Do you blame this country for this? ब्लेम तो खैर इन पर आता है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये आप इनका एक प्रिंसिपल समझ लें आप, या एक आदत समझ लें इनकी, कि ये डिवाइड एंड रूल पर बिलीव करते हैं, डिवाइड एंड रूल। और उससे ये होता है कि ये पॉपेट्स चुनते हैं जो ओवर क्राउडेड कंट्रीज हैं या इनसे इनके मुकाबले ज़रा कमज़ोर हैं या पैसे वाइज, वो वहाँ से पॉपेट्स चुनकर उनको ट्रेन करते हैं, और उसके बाद ये जो है ना गड़बड़ करते हैं, और फिर अपने आप को अच्छा साबित करते हैं और वहाँ पर ट्रबल पैदा कर देते हैं। So basically there is an ulterior motive, political motive to go there. But the thing when we say they, it's not they, us. So जो benefit अगर ये country वहाँ जाता है to get some benefit from there,
we get that benefit as well indirectly. ये भी तो बात है ना। हाँ जी, ये भी है। बट आई एग्री विद यू कि जो मॉरल इशू है, बिल्कुल। मॉरल इशू ये है कि डू नॉट इंटरफियर इन अदर कंट्रीज। सही बात। अपने घर के मतलब देखो, एंड इसीलिए वो जो लोग आ रहे हैं, ये एक वन फैक्टर तो है कि दे आर कमिंग फ्रॉम देयर। बिल्कुल। वहाँ पर असल में डॉक्टर साहब मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि जो हेट है ना इंसान के अंदर, नफरत जो है कि ये इंसान ये इस जात का है, ये इस मजहब का है, ये चीज़ें निकलनी चाहिए इंसान के अंदर से, क्योंकि दुनिया के तमाम मज़हब और दीन जो है ना, ये आपको टीच करते हैं, समझ गए ना, क्योंकि अगर मतलब है कि आप नफरत ना करें इंसान से, जब प्यार फैलाएंगे आप माशरे में तो खुद हर चीज़ डाउन हो जाती है। एक बड़ा अच्छा आर्टिकल था, टेलीग्राफ में था, किसी ने लिखा था, तो उसमें था कि जो साइलेंट मेजॉरिटी होती है किसी भी कौम में, उसका नुकसान ज़्यादा होता है, क्योंकि जो वोकल मिनॉरिटी होती है, जो ज़्यादा शोर मचाते हैं लोग, वो उनको अपनी लपेट में ले लेते हैं। बिल्कुल सही बात। तो उसने बहुत मिसालें दी, मतलब हिटलर की भी मिसाल दी एंड ऑल दोज पीपल। तो जो मॉडरेट लोग हैं किसी भी कम्युनिटी में, मुस्लिम हो, सिख हो, कोई हो, डू यू थिंक दे शुड बी मोर वोकल एज वेल? उनको सच्चाई के लिए बोलना तो चाहिए मेरे ख्याल में। ये हर एक का पैगाम जो है, जैसे मुझे नामधारी सच्चे बादशाह सरदार जगजीत सिंह साहब की खिदमत में बैठने का मौका मिला था। जी जी जी। तो उन्होंने एक मुझे ब्लेसिंग भी दी, और उसके बाद चूँकि मेरे उस्ताद जो थे उम्मीद अली खान साहब, वो बीमार थे, मैं उनको बुलवाया था, उनको वो जानते थे गुरु साहब। जी जी। तो कहने लगे बरखुरदार, मुझे उनके लफ्ज़ आज तक याद है कि ये जो तुम खिदमत कर रहे हो इसका तुम्हें अजर मिलेगा, और साथ ये है कि हमारे मज़हब में ये कहते हैं कि गौ माता सबसे पाकीज़ा चीज़ गनते हैं, अगर उसके हाथ से हाथ रंगे हों किसी मुस्लिम के भी और भूखा है तो उसको भी खाना दे दो। ये तो टीचिंग है उनके मज़हब की, समझ गए ना जी। कि ऐसे ही इस्लाम की भी टीचिंग है, ऐसे ही हिंदुओं की। तो अगर वो जो अच्छी चीज़ें हैं उसको अगर सब अपना ले तो दुनिया के सब मसाइल हल हो जाएंगे। क्योंकि अगर अब जो स्क्रिप्चर्स होती हैं, मतलब गुरु ग्रंथ साहिब और कुरान, जब भगवद गीता, जब बाइबल, इसमें जो इसको ट्विस्ट करते हैं कुछ लोग, कुछ लोग समझते डिफरेंट किस्म का एंगल लेते हैं, मर्जी से बना लेते हैं। वो पॉलिटिकल माइंडेड लोग हैं। जो आपने साइलेंट मेजॉरिटी की बात की थी, जब इराक की जंग, पहली जंग शुरू 2003 में जो हुई थी ना शुरू, तो मैं हाइड पार्क में गया था जब मुजाहरे हुए थे ना इराक जंग के खिलाफ, तो मिलियंस ऑफ लोग जो आम पब्लिक इकट्ठी हो गई थी उस जंग के खिलाफ थे ना। तो आपने जो बात की ना मेजॉरिटी, जो साइलेंट मेजॉरिटी है वो तो पीसफुल लोग होते हैं। ये जो पॉलिटिक्स है ना, खासकर वेस्टर्न कंट्री जो है ना, ये अपने मुल्कों के लिए बहुत अच्छे हैं, इनके असूल जमहूरियत सब कुछ है, लेकिन बाहर ही इनको असला बेचना होता है, गरीबों को ये लड़ाते हैं और अपना असला जाहिर है इन्होंने बेचना। बट द थिंग इज एट द सेम टाइम इनका जो पर्सपेक्टिव है वो भी समझना चाहिए। जैसे उन्होंने कहा कि मॉरल वैल्यूज़ भी हैं, वो कहते हैं अगर इफ़ दे आर टॉकिंग अबाउट सर्टेन कंट्रीज़ के वहाँ जो औरतें हैं उनको पूरे हकूक़ नहीं है, जो बच्चे हैं वो लेबर कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ गोइंग टू स्कूल, जो कोई बुरी बात नहीं है, उसमें इंटरफेयर करना ज़रूरी होता है। और ये कंट्री जो है वी गिव नियरली 11 बिलियन पाउंड ए ईयर फॉर दिस ओवरसीज डेवलपमेंट एड, वो भी तो एक बात है। चलो ये बात तो हो गई। अब इस ब्रेक के बाद आपको गाना होगा, कुछ सुनाते हैं इनको। तो दोस्तों हमारी ब्रेक आ गई है, ब्रेक के बाद आपसे फिर मिलते हैं। आज हमारे पास हैं जनाब चुगताई साहब और सलेरिया साहब, थोड़ी देर में मिलते हैं। वेलकम बैक टू MATV स्टूडियोज़। अभी हमने अपनी ब्रेक ली और ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं कि भाई हारमोनियम आ गया है टेबल पर। तो सलेरिया साहब आपको कुछ आइटम सुनाएंगे। जैसे मैंने पहले कहा था कि थोड़ी वैरायटी हम ला रहे हैं इस प्रोग्राम में, एटलीस्ट इन दिस सेशन, के भी हारमोनी के साथ भी जे कुछ आइटम पेश करेंगे। सलेरिया साहब से पहले सुनते हैं, फिर असलम चुगताई साहब से कुछ और नज़में भी सुनेंगे, इनके गीत भी सुनेंगे हारमोनियम पर आफ्टर दिस। सलेरिया साहब कुछ अपनी छोटी छोटी चीज़ें कुछ सुनाइए। हमारे जो लिसनर हैं, हमारे व्यूअर्स जो हैं, वो सुनना चाहेंगे आपको। ठीक है। माशाल्लाह। ये हमारे उस्ताद अमानत अली खान मरहूम की बड़ी अच्छी चीज़ गाई हुई है। वाह माशाल्लाह।
राग मालकोस में है। वाह जेनो वाह जेनो वाह जी वाह प्यार नहीं है सुर से जिसको क्या बात है। प्यार नहीं है है सुर सुर से जिसको वो मूर्ख इंसान नहीं प्यार नहीं है सुर से जिसको जग में अगर संगीत ना होता कोई किसी का मीत ना होता वाह, वाह, जग में वाह। अगर वाह वाह वाह, जग में वाह जी। अगर संगीत न होता वाह कोई किसी का मीत न होता ये एहसान है सात सुरों का के दुनिया वीरान नहीं वाह प्यार नहीं है सुर से जिसको वाह 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 बहुत अच्छे आगे वाह वाह सुर इंसान बना देता है वाह सुर रहमान बना मिला देता देता है सुर इंसान बना देता है इंसान इंसान बना देता है सुर इंसान बना देता है सुर रहमान मिला देता है वाह सुर की आग में जलने वाले ये परवान नादान नहीं प्यार नहीं है सुर से जिसको वो मूर्ख इंसान नहीं प्यार नहीं है सुर से जिसको एक गाने को बस बहुत सुनाने अच्छा। के बाद मैं जाता हूँ बहुत अच्छा गामा दानी 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 दामा गामा दामा गामा गा सानी सा दानी सा नी गा गा दानी सा गामा गा दानी सा गामा दामा गा दानी सा गामा दानी दामा गा दानी सा गामा दानी सा दानी दामा गा दानी सा दामा गा दानी प्यार नहीं क्या बात है वाह। सुर से जिसको बहुत कमाल बहुत खूब बहुत खूब बहुत ये उस्ताद तो आप हैं ही बेशक। और ये काफ़ी क्योंकि ये म्यूज़िक एक ऐसी चीज़ है कि इसकी कभी संपूर्णता नहीं होती परफेक्शन नहीं होती जो कैरी ऑन यू नो गोइंग टू जो कैरी ऑन इम्प्रूविंग इट जी बिल्कुल बस right। तो शुरू में आपके मतलब ये ट्रेनिंग आपने कहाँ से ली थी कौन से आपके उस्ताद थे मेरे उस्ताद उम्मीद अली खान साहब थे अच्छा अच्छा
फिर उनके बाद चले जाने के बाद मैंने श्री देवराज जी हाँ, यहाँ पर थे, वो अफ्रीका टेलीविजन के आर्टिस्ट थे। अच्छा जी, तो उन्होंने बड़े प्यार से मोहब्बत से मुझे भाई बनाया हुआ था। वाह जी वाह, पंजाबी राजपूत थे वो हमारी जी 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 जी। तो उन्होंने फिर मुझे बड़े प्यार से सिखाया। सो आप पंजाबी राजपूत हैं, वो भी पंजाबी हाँ, राजपूत थे, वो एक क्या कहते हैं रिश्तेदारी हाँ, भी तो रिश्तेदारी होगी। बन गई। एंड तो आपने एक ये तो बहुत मतलब आला किस्म की जो क्लासिकल चीज़ आपने पेश की है, बहुत ही अच्छी की है। तो आप जनरल तौर पर जो साधारण शायरी होती है, हाँ जी, वो क्या कहते हैं, गज़ल। वो भी आपने गाए होंगे, हाँ जी, गज़ल फिल्मी भी- टाइप। फिल्मी टाइप भी गाते हैं जी। अच्छा, सुनाइए कुछ। ये जो मैं थोड़ा सा इसी राग में से अपने मोहम्मद रफ़ी साहब का एक गीत जी। पेश कर देते हैं। वाह, और थोड़ा करना फिर। थोड़ा वो थोड़ा सा जाने बहार हुस्न तेरा बेमिसाल है, वाह, जाने बहार हुस्न तेरा बेमिसाल है, वल्ला कमाल है, अरे वल्ला कमाल है, जाने बहार हुस्न तेरा वाह, बेमिसाल है। वाह, आए है मेरे पास तू इस आन बान से, उतरी हो जैसे कोई परी आसमान से। जी, वाह, मैं क्या करूं खुशी से, अजब मेरा हाल है, जाने बहार हुस्न तेरा बेमिसाल है। वाह जी वाह, वाह, आए तेरी मस्त अदाए ये बागपन, हाय ये तेरी मस्त अदाए ये बागपन, किरणों को भी मैं छूने न दूंगा तेरा बदन, वाह, वाह, तुझसे नजर मिलाए ये किसकी मजाल है, जान, जाने बहार हुस्न तेरा बेमिसाल है। वाह जी वाह, बहुत कोई अच्छे। कोई और कोई पंजाबी की हो या कोई पंजाबी की बिल्कुल। लेकिन हमारी ब्रेक आ गई है, ब्रेक के बाद आप सुनाएंगे, फिर उनसे ही सुनेंगे। ठीक तो दोस्तों मेरे ख्याल में आपको खूब मज़ा आ रहा होगा। डिफरेंट किस्म का प्रोग्राम है, जैसे पहले तो हम बातचीत ही करते हैं, आज हमने पहली दफ़ा एक हारमोनियम पर ये तो उस्ताद हैं, इन्होंने अपना फ़न पेश किया। थोड़ी सी ब्रेक, उसके बाद चुगताई साहब से भी कुछ सुनेंगे और इनसे नईम सलेरिया साहब से भी। दोस्तों वेलकम बैक। आज हमारे पास हैं असलम चुगताई साहब, शायर भी हैं और गायक भी हैं, और गाना भी सुनाएंगे अभी थोड़ी देर में। और इन द मीन टाइम हम सुन रहे से पहले जिस ब्रेक से पहले अपने नईम सलेरिया साहब को वो फिर पेश कर रहे हैं। हाँ जी, क्या सुनाएंगे आप? जो भी आप चाहे मैं गज़ल भी सुना सकता हूँ। हाँ जी, ये फतेह शफाई साहब की गज़ल है, क्या जी जो बात मेरे है। उस्ताद ने गाई थी यहाँ पर। एक शेर आपकी नजर है। जी साहब, खुद नुमाई तो नहीं शेर
जिनको जलना हो वो आराम से जल जाते हैं। जाते हैं। जब भी आता है मेरा नाम तेरे नाम तेरे नाम के साथ, जाने क्यों लोग मेरे नाम से जल जाते हैं। तुम पूछो और मैं ना बताऊं, ऐसी तो कोई बात है। ऐसे तो हालात नहीं। एक जरा सा दिल टूटा है और तो कोई बात नहीं। चलो जी वैरायटी हो गई, वाह जी तो वाह। कुछ और सुनाइए। आपने वो मौसम के बारे में था। एक आपकी नजर हाँ आपके जी। शेर में पेश कर रहा हूँ जो अच्छा आज बड़ा ही यार सुहाना मौसम है। कुछ भी कहिए कुछ भी कहिए यार मस्ताना मौसम। यार मस्ताना मौसम है। आज बड़ा ही यार मस्ताना मौसम है। बहुत बहुत शुक्रिया, वाह जी वाह। बहुत थैंक यू। वाह जी तो पंजाबी पंजाबी का एक सुना दो, फिर जुगताई साहब सुना दो। दुपट्टा कालड़ा तेरा, दुपट्टा कालड़ा तेरा, दुपट्टा कालड़ा तेरा, दुपट्टा कालड़ा तेरा, दुपट्टा कालड़ा झुमके नल अड़िया नी के कुंड विच सोहणीए चन तेरे चढ़िया नी। दुपट्टा कालड़ा तेरा, दुपट्टा कालड़ा तेरा, दुपट्टा कालड़ा तेरा, दुपट्टा कालड़ा तेरा। वाह जी वाह, क्या बात सुभान है। अल्लाह। आइए जी, Thank you. बहुत 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 शुक्रिया। अच्छा, बहुत तो बहुत अच्छे खान साहब। ये मैं हाँ, सीधी में लेकर आया मैं था, उठ नहीं आपकी सकता, नज़र। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया। जो आपने बड़े प्यार से मेरी चीज़ें गाई हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और फेसबुक और यूट्यूब पर हम आपके जाने हाँ, वाले देख वहाँ सकते है, हैं होती इसको। है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो बड़ा मच। खूबसूरत लिखते हैं आप माशाल्लाह, बहुत बहुत अच्छा अच्छा है। बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा। तो आप सुनाइए, हारमोनियम आप इसके साथ अगर बजा सकते हैं तो बजा दो। कह रहे थे अच्छा जी, कोई बात नहीं। हाँ जी, साथी जी अभी शायरी का टाइम तो नहीं रहा, आइंदा कभी फिर चलो शायरी। ठीक है। ये जो है अरफाना कलाम के कुछ शेर आप जैसे दोस्तों की नज़र, जो MATV वाले दोस्त उनकी नज़र सब के लिए। बाग बहारा ते गुलजारा, बाग बहारा ते गुलजारा, बिन यारा किस कारी, यार मिलन दुख कटन हजारा, शुक्र करा लख वारी। क्या बात है। ओ यार मिलन दुख कटन हजारा, शुक्र करा लख वारी। बहुत शेर सुनिए। मेला मेला हर कोई आखे, ओ मेला मेला हर कोई आखे, मैं भी आखा मेला, ओ जिस मेले विच मेल न होवे, ओ मेला की मेला। क्या बात है, क्या बात है। सच्ची गल है। जिस मेले विच मेल न होवे, ओ मेला की मेला, वाह। मेला। एक और शेर सुनिए। यार यारां दे कम करेंदे, ओ यार यारां दे कम करेंदे,
बावा बाप सिरे दा ताज मोहम्मद मावा ठंडियां छावा वाह जी वाह। ओ टा दे मस्जिद टा दे मंदिर ओ टा दे मस्जिद टा दे मंदिर टा दे जो कुछ टैंदा एक बंदियां दा दिल ना टावी सोना रब दिलां विच रैंदा। वेरी नाइस। आखिरी शेर है इसका। जी अर्शद। ले हो यार हवाले रब दे ओ ले हो यार हवाले रब दे मेले 4 दिनां दे उस दिन ईद मुबारक हो सी ओ जिस दिन फिर मिलांगे उस दिन ईद मुबारक हो सी ओ जिस दिन फिर मिलांगे। माशाअल्लाह जरूर फिर मिलांगे। शुक्रिया। ते होर कोई सुना दियो लगदे हाथ जल्दी जल्दी। जी एक छोटा सा आज रफी साहब का इन्हें गीत चुप मैं करा गुनगुना देता हूँ। हाले रफी साहब का गीत है उसके हाले मैंने कोई नहीं। 2-3 बोल हाँ एक हाथ दे उधर। जी हाँ जी राइट ओके शाहिदा या सॉरी। हाँ जी गीत कोई हाँ जी नहीं। हाँ जी। बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है मेरा महबूब आया है। हवाओ रागनी गाओ मेरा महबूब आया है मेरा महबूब आया बहुत अच्छा है। लेकिन अपनी कोई चीज़ सुनाइए जो ना सूफी कलाम हो या कोई और हो। जी एंड ठीक है। शायरी जी शायरी सुना दो। जी जी सुनाओ। ये गज़ल के चंद अशार हैं। जी अर्शद। उनकी यादों को सीने में हम बसाए जाते हैं। उनकी यादों को सीने में हम बसाए जाते हैं। गैर से शिकवा नहीं कोई अपनों के गम उठाए जाते बहुत हैं। खूब बहुत खूब। वाह। दिलो जान से चाहा जिन्हें उम्र भर हमने हाँ दिलो जान से चाहा जिन्हें उम्र भर हमने गैर समझ कर हमसे नजरें चुराए जाते हैं। वाह। हक को बातिल की जंग है जारी रोज अव्वल से। सच और झूठ की जंग हक को बातिल की जंग है जारी रोज अव्वल से। जालिम से टकराने वाले सूली पर चढ़ाए जाते हैं। वाह। और उसके बाद शेर है अमन और दोस्ती का दर्स देते हैं जमाने वाले। अमन और दोस्ती का दर्स देते हैं जमाने वाले। सदियों से इंसान मगर इंसान से लड़ाए जाते हैं। और आखिरी शेर है इसका सदका किसी मस्कीन को देना बोझ सा लगता है। सदका किसी मस्कीन को देना बोझ सा लगता है। चुगताई एक मुजरे पर मगर वो दौलत लुटाए जाते वाह, हैं। वाह, क्या। एक पंजाबी कलाम के चंद इशारे अगर जी टाइम हुए थे। नहीं कोई है टाइम है लेकिन एक कोई दो क्योंकि तुम सूफी पहला सुनाया सी कि इस किस्म की कोई सूफी चीज़ गा के सुना सकते हो। ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਸੇਮ ਮਲੂਕ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾ ਹਾਂ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੈਫੁਲ ਮਲੂਕ ਔਰ ਕਲਾਮ ਇਕਬਾਲ ਔਰ ਮੈਂ- ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਾਈਆਂ ਮੈਂ ਨੇ। ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇੱਕ ਰਬਾਈ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ। ਜੀ ਉਹ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਠੀਕ ਹੈ ਗਾ ਕੇ ਸੁਣਾਓ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ। ਮੇਲ ਰੂਹਾਂ ਦੇ ਅਜ਼ਲ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਹੋਏ ਸੱਚੇ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਨਿਓ ਤਾਮੀਰ ਹੋਈ। ਭੁੱਲ
खिड़ गए पाक मुहब्बतां दे ओ कोई रांझा होया कोई हीर होई। हीर होई हीर अख दी जोगिया झूठ बोले कौन विछड़े यार मिलावदाई ओ कोई न मिलिया मैं ढूंढ थकी ओ एक जट दे खेत नू अग लगी ओ वेखा आन के कदूं बुझाउंदा गया चूरियां क्यों दे बाल दिवे ओ वारिस शाह जे सुना में आमदाई बहुत खूब। ये सूफी कलाम जो है जी वो जिंदा रहेगा जब तक लोग इसे प्यार करते हैं, इसे गाते हैं। जो बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है लोगों की जिन्होंने गाया। इन्होंने और पैगाम सूफीज़्म में सूफी जो तो है हमेशा प्यार और मोहब्बत का प्यार पैगाम और देते मोहब्बत का हैं। पैगाम इन्होंने बिल्कुल फैलाया बिल्कुल इंसानियत सारी के लिए। इससे बढ़िया शायरी है ही नहीं पंजाबी में। बहुत दूसरी मॉडर्न शायरी की बात नहीं कि पुरानी शायरी में तो वारिस शाह, शाह हुसैन, जी, बुल्ले जी, शाह बुल्ले शाह। क्या बात। मकाम बहुत ऊंचा बहुत है। इन्होंने इस्लाम दो और मजहब ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫੈਲਾਇਆ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਆਪਣੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ अपने दीन धर्म ਨੂੰ फैलाया। ऑलराइट, लेट मी थैंक यू। Thank you हमारा जी। टाइम खत्म मैं हो गया है। एक शेर मैं आप नजर कर दूं आपकी। मेरे ख्याल है नहीं टाइम, लेकिन कुछ कोई हाँ जी। किसी ने बद कहा किसी ने नेक जाना मुझे जिसका जितना ज़र्फ था उतना ही पहचाना मुझे। वाह क्या बात है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का प्रोग्राम। डिफरेंट किस्म का प्रोग्राम था। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। हमारे जो मेहमान हैं चुगताई साहब और सुलरिया साहब, इनका बहुत बहुत शुक्रिया आए। और हैव ए वंडरफुल नाइट एंड हैव ए वंडरफुल वीक एंड आई विल सी यू नेक्स्ट वेडनेसडे एट 9:30 PM। पंजाबी के कुछ शायर आएंगे उस दिन। गुड बाय।